Assalamu alaikum, my beautiful people. Hope you're doing well. We are good too. So finally, Ramज़ान is on the go. और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रही हूँ, it is for sure to be tried in Ramzan. It is healthy and moreover it is very easy to make. Just one thing है कि आपको सारे स्टेप्स को फॉलो अप करना होगा. ठीक है, तो आइए हम करते हैं स्टार्ट. ये हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इसमें होंगे इस्तेमाल. और डोंट वरी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम स्टेप्स बताती जाऊंगी. बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे हम 1 कप ऑफ चिकपीस और हाफ़ कप ऑफ फावा बीन्स जो हैं ओवरनाइट सोक कर देंगे. जिनके पास फावा बीन्स अवेलेबल ना हो तो वो खाली चिकपीस का यूज़ भी कर सकते हैं. सो इट्स नॉट अ बिग डील, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा हम यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, उसमें फ़्रेश पार्सले, फ़्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, गार्लिक क्लोव और साथ में अनियंस हैं. और ये जो ड्राई पाउडर्स का यूज़ होगा उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट है, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, सेसमिन सीड्स, गरम मसाला, क्रश्ड क्यूमिन सीड्स मैंने यहाँ लिखा है लेकिन मैंने क्रश्ड नहीं, मैंने साबित डाले थे. आप क्रश्ड यूज़ कर सकते हैं और साबित, दोनों आपकी अपनी चॉइस है. इसके अलावा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज़ होगा. तो आइए हम करते हैं अपना रेसिपी को स्टार्ट. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम कर लेंगे चॉप. और चॉप करने के बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है. ये आ गया जी हमारा रिज़ल्ट चॉपिंग के बाद. अब आती है बारी हमारे फावा बीन्स और चिक पीस को करने की चॉप. याद रखिएगा कि जब आप इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो प्लीज़ पेस्ट बनाते हुए पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये ओवरनाइट सोक्ड होंगे, वो पहले से ही सॉफ्ट होंगे. बस इसको 3 to 5 मिनट्स अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करते रहें. अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली हो जाएगी और फिर वो जो हमारे फ़लाफ़िल्स पकौड़ों की तरह के जो होते हैं उनमें बने हुए मसला होगा और वो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे. बेसिकली फ़लाफ़िल है अरबिक क्यूज़ीन और जो हम पाकिस्तानी हैं वो खाते हैं पकौड़े. तो पकौड़े और फ़लाफ़िल कह सकते हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. एनी हाउ, अब ये मैंने कर ली है इसकी ब्लेंडिंग और आइए ये इसकी है डिज़ायर्ड शेप जो हमें रिक्वायर्ड है. और आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए कि जब आप इसको प्रेस करें तो इजीली वो कोई शेप में आना शुरू हो जाए. अब हम अपने ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने चॉप किए थे, ग्रीन इंग्रेडिएंट्स, वो तमाम इसमें डालेंगे. इसके अलावा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये तमाम जो मसाले हैं उन सबको हम ऐड अप कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे. पहले हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और साथ में जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो फिर मसाले ऐड करके बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी एंड पे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर देंगे ताकि एक प्रॉपर मिक्सिंग के साथ एक अच्छा टेक्सचर, एक अच्छा फ्लेवर जो है हमें मिल सके. अच्छा जी, मिक्सिंग करते हुए मैं आपको फिर से कहती चलूँ कि प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल ताकि आप इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देख सकें. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने सबसे एंड पे यूज़ किया है. हाफ़ जो है बेकिंग सोडे का यूज़ किया है और जो बेकिंग पाउडर है वो 1 टेबलस्पून यूज़ किया है. बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा सॉरी जो है, वो आप ज़्यादा यूज़ मत करें क्योंकि उससे थोड़ा कड़वा टेस्ट भी आ सकता है. तो इसीलिए हाफ़ टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ. चलें जी, ये मिक्सिंग हो गई है मेरी रेडी और ये है मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट. तो इंशाल्लाह जब आप रमज़ान में ये रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आप जिन लोगों ने आज तक फ़लाफ़िल यूज़ नहीं किए उनको ये खाने में मज़ा आएगा. अच्छा, इसके 2 तरीके हैं शेप्स देने के. एक तो आप हाथ के साथ जो है इसकी बॉल्स बना सकते हैं ईज़िली, ठीक है. और इसको देखिए मैं प्रेस अप करके अच्छे से इसके बॉल्स बना रही हूँ जैसे हम कोई बनाते हैं डिज़ायर्ड बॉल्स. ये देखिए थोड़ी सी इसकी प्रेसिंग कर रही हूँ और ऊपर इसकी टॉपिंग करूँगी मैं सेसमिन सीड्स के साथ. कुछ सेसमिन सीड्स जो थे वो मैंने रख लिए थे, ब्लेंडिंग में यूज़ नहीं किए थे. ये देखिए इसकी टॉपिंग करके इनको साइड पे रख दूँगी. इसके अलावा जिनके पास ये जो दूसरा डिज़ायर्ड ये जो इंस्ट्रूमेंट कह लें या औज़ार कह लें या किचन का यूटेंसिल कह लें, ये होगा तो उनके लिए ज़्यादा इजी है क्योंकि फ़लाफ़िल बेसिकली इसी यूटेंसिल से जो हैं बनाए जाते हैं. इसकी प्रेसिंग करके अच्छी तरह से आप देखें, मैंने पहले इसको स्पून से प्रेस अप किया है और फिर उसके बाद इसको मैं हैंड से थोड़ा सा प्रेस करूँगी
और फिर उसके ऊपर उसी तरह जैसे मैंने पहले हैंड्स के साथ जो मैंने अपने शेप बनाई थी सेसमन सीड्स डाले थे, इस पे भी मैं सेसमन सीड्स का यूज़ कर लूँगी। तो ये मैं कर रही हूँ, आप देख लें। आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं। तो ये मेरी हो गई प्रेसिंग डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉप अप इट विद सेसमन सीड्स। बेसिकली ये जो है ना, आप जल्दी से इनकी शेप डिज़ायर्ड बना के, ये देखें जैसे अब इसमें मैंने यूज़ किया है तो मैं फटाफट इसको मीडियम लो फ्लेम पे जो मैंने फ्राइंग करनी है उसमें करके रख दूँगी। याद रखिएगा कि जब मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर रहे हैं तो एकदम से डालने के साथ ही इसका स्पून या फोक या जो भी आप यूज़ करें वो मत हिलाएं, थोड़ा सा रेस्ट देने दें। ओके, नाउ वी कम टूवर्ड्स आवर ताहिनी सॉस रेसिपी। तो ये फ़लाफ़िल के साथ जो है स्पेशल रेसिपी का यूज़ होता है। इसमें मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ आपको साइड पर नज़र आ रहे होंगे मेंशन कर दिए हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं कर लूँगी मिक्स और मिक्स करने के बाद जब हम इसको फ़लाफ़िल के साथ खाएंगे तो इसका एक यूनिक और यमी टेस्ट आएगा एंड आई होप यू गोना लाइक इट। सो दिस इज़ द फाइनल रेसिपी। आई होप आपको मेरी छोटी सी यमी सी रेसिपी पसंद आई होगी और अफ्तारी में बनाने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको खाया था सैंडविच बना के खुबज़ के अंदर, और ज़्यादातर इसको सैंडविचेस में यूज़ किया जाता है। पीटा ब्रेड में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट ब्रेड के अंदर भी इसका सैंडविच बना के यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू ट्राई एंड लेट मी नो ये कैसी बनी थी। सो अब के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, enjoy every moment of your life with your loved ones, and please do remember us in Ramadan as well. Please don't forget to like, subscribe, share and comment my channel. Allah Hafiz.